तो किसान नेताओं की तरफ से पूरे देश में चक्का जाम की कॉल दी गई है। हालांकि इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को बाहर रखा गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है 26 जनवरी को जिस तरह से उपद्रव हुआ था लाल किले पर और दिल्ली में, उसके बाद एहतियातन तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। लाल किले से अजातिका सिंह, सिंगू बॉर्डर से वरुण जैन और गाजीपुर बॉर्डर से रविकांत हमारे साथ जुड़ गए। अजातिका, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। लाल किले पर 26 जनवरी को सबसे ज्यादा उपद्रव हमने देखा था, क्या तैयारी वहां पर एहतियातन की गई है? क्योंकि दिल्ली पुलिस कह रही है कि कॉल तो नहीं है लेकिन हम तैयार हैं। जी बिल्कुल आदर्श, लाल किले की तस्वीर जो 26 जनवरी को देखी गई थी उसने सभी को चौंका दिया था। लिहाजा इस बार जो तैयारियां हैं वो पुलिस की कहीं ज़्यादा लेवल की बढ़ चुकी हैं। तो आप तस्वीरों में इस वक्त देखिए, ये लाल किले के मुख्य द्वार की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यानी कि लाल किले के अंदर घुसना अब संभव नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे पहले जो लेयर है वहाँ पर ये जो सीमेंट के स्लैब्स हैं ये आपको दिखाई देंगे। इन सीमेंट के स्लैब्स के बाद में कई सारे जो बैरिकेड्स दिखाई देंगे, और ना सिर्फ ये बिल्कुल आम तौर पर जिस तरीके से बैरिकेड्स लगाते हैं वो है, बल्कि बैरिकेड्स के ऊपर आप देखिए, गौर कीजिए, यहाँ पर कटीली तारें भी लगी हुई है जिन्हें रेजर वायर्स भी कह सकते हैं, और इनको पार करना बेहद मुश्किल होता है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे सीआरपीएफ की जो बसेस हैं वो खड़ी हैं, आगे सीआरपीएफ भी तैनात है, आगे जो पुलिस की फोर्स है वो भी है, स्पेशल फोर्स भी है, और उसके बाद में डंपर्स खड़े हुए हैं। देखिए डंपर्स के अंदर अभी भी देखिए डंपर को वापस से लगाया जा रहा है। इन डंपर्स के अंदर ऊपर तक मिट्टी भर दी गई है जिससे कि ये डंपर्स को हिलाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाए, क्योंकि पिछली बार गणतंत्र दिवस के दिन जब हमने तस्वीरें देखी थी तो कई सारे प्रदर्शनकारी ऐसे थे जो कि डंपर्स के जो टायर्स हैं उनको पंचर करते हुए नजर आए थे। लिहाजा इस बार डंपर्स को और ज्यादा भारी कर दिया गया है और ज्यादा उन्हें हिलाना मुश्किल हो जाए, इस बात को सुनिश्चित किया गया है। देखिए बाहर हम आपको पुलिस की जो तैनाती है वो भी दिखा रहे हैं, जो लगातार पुलिस प्रशासन के और जो लगातार अधिकारी हैं वो भी राउंड पर आते जा रहे हैं। और अंदर देखिए जेसीबी आपको दिखाई देगी जो इस वक्त स्लैब जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रही है। यानी कि जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं लाल जी, उन सारे घुसा जा सकता है अंदर, कोई भी ऐसी जगह है उन सारी जगहों को ब्लॉक कर दिया गया है। जितने भी पुलिस वालों की गाड़ियां अंदर पहुंच गई हैं, फिलहाल वो बाहर नहीं आ सकती हैं। जितने पुलिस वाले अंदर तैनात कर दिए गए हैं उनकी ड्यूटी अंदर ही रहेगी जब तक कि चक्का जाम चलता है। हालांकि दिल्ली में चक्का जाम नहीं किया जाएगा, ये राकेश टिकैत जो कि किसान नेता और जो बाकी नेता हैं उन्होंने साफ कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं अविश्वास की स्थिति उस दिन के बाद लेकिन 26 जनवरी को जो स्थिति बनी आजादिका, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने पहले से ही सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं और तमाम चीजों पर नजर भी पैनी रखी जा रही है। आप रहे हमारे साथ, सिंगू बॉर्डर का रुख लेते हैं। वरुण जैन हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण, सिंगू बॉर्डर के क्या हालात हैं, क्या तस्वीरें हैं वहां से? क्योंकि कॉल तो है चक्का जाम की, दिल्ली के अंदर नहीं आने की बात हो रही है, लेकिन भीड़ वहां पर बहुत है और 26 जनवरी आप भी मौजूद थे ग्राउंड पर ही। देखिए बिल्कुल, चाहे दिल्ली के अंदर चक्का जाम ना करने की कॉल हो, लेकिन 26 जनवरी को जो हुआ था, जिस तरीके से अंडरटेकिंग और एक रूट होने के बावजूद भी उसको तोड़ा गया और दिल्ली के अंदर हिंसा आई, उसके बाद पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। सिंगू बॉर्डर बेहद सेंसिटिव हो जाता है क्योंकि जो शुरुआत हुई थी इस पूरे आंदोलन की वो इसी बॉर्डर से हुई थी। और आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं आदेश, ये प्रोटेस्ट की जगह से करीब 2 किलोमीटर पहले का पॉइंट है। यानी आप अंदाजा लगाइए कितनी पहले ही जो ट्रैफिक है उसको पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। यानी कि इस पॉइंट के आगे जहां पर आप देख रहे हैं, इसके अगर किसी को भी जाना है तो पैदल जाना पड़ेगा, अपना आई कार्ड दिखाने के बाद ही इजाजत दी जा रही है। गाड़ियों को जाने की इजाजत इधर से आगे नहीं है। और यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर अगर जब हम अंदर जाते हैं तो 5 लेयर सिक्योरिटी है, पूरा किला बनाया हुआ है। यानी कि इस बात की कोई गुंजाइश पुलिस नहीं छोड़ना चाहती है कि गलती से भी जो लोग हैं वो अंदर आए और चक्का जाम करे। हालांकि चाहे कॉल नहीं है लेकिन पुलिस इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। आदेश ये भी बता दूं, करीब 40,000 पुलिस कर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं उनको पूरी दिल्ली में अलग अलग हर सेंसिटिव पॉइंट पर तैनात किया गया है, चाहे वो लाल किला हो, बॉर्डर हो या फिर दिल्ली के कोई भी बड़ी जगह हो जहां पर भीड़ भड़का हो सकता है। तो आप अंदाजा लगाइए इस बार पुलिस ने कितनी सख्ती करी हुई है और कितनी एहतियात हर उस जगह पर बरती गई है जहां पर इस बात की आशंका है कि जो प्रोटेस्टर अगर उल्लंघन करते हैं तो पहुंच के चक्का जाम कर सकते हैं। जी, आप रहे वरुण हमारे साथ। एक बार गाजीपुर बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी रविकांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रविकांत, 26 जनवरी के बाद गाजीपुर बॉर्डर से बयानबाजियों का सिलसिला लगातार शुरू हो गया।
उनके पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि बयानबाजियों का सिलसिला तो शुरू हो गया। हालांकि अब कल कह दिया गया कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में नहीं होगा चक्का जाम, दिल्ली में नहीं होगा, लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है रविकांत से जानने के लिए चलेंगे। और दिल्ली को इससे बाहर रखने की बात की गई है, लेकिन एहतियातन तमाम जगहों पर पूरी तैयारी की गई है। इस वक्त सीधा रुख करेंगे गाजीपुर बॉर्डर का। मेरे सहयोगी रविकांत मेरे साथ मौजूद है। रविकांत, गाजीपुर बॉर्डर पर क्या तस्वीरें हैं, किस तरह की तैयारियां दिखाई दे रही हैं? हालांकि टिकैत पहले ही कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में नहीं होगा चक्का जाम, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम कैसे दिखाई दे रहे हैं? आदर, जैसा लाल किले और सिंघू बॉर्डर पर हमने देखा कि तगड़े इंतजाम है, वैसे ही यहाँ पर भी काफी तगड़े इंतजाम है। हम आपको दिखा रहे हैं कि पीछे बैरिकेडिंग है और 5 लेयर की बैरिकेडिंग के बाद जो पुलिस फोर्स खड़ी है वो काफी अलर्ट मुद्रा में है और उसमें दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल फोर्स है जो किसी भी दंगे से निपटने के लिए सक्षम होती है वो भी मौजूद है। और इस तरीके से काफी ज्यादा तैयारी दिख रही है पुलिस की, क्योंकि जो आईटीओ पर हंगामा हुआ था वो ये माना गया था कि गाजीपुर बॉर्डर से जो ट्रैक्टरों की टुकड़ी निकली थी वो ही आईटीओ पर पहुंची थी। इसलिए ये आईटीओ से चूंकि सबसे पास है, लुटियन जोन से सबसे पास है ये इलाका, इसलिए यहाँ पर और भी ज्यादा पुलिस अलर्ट है, क्योंकि यहाँ का जो इलाका है वो काफी सेंसिटिव है और काफी कम दूरी है इसकी दिल्ली से। इसलिए यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो और ज्यादा अलर्ट दिख रही है और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जी, बहुत धन्यवाद आपका रविकांत। अजातिका, वरुण जैन नजर बनाकर रखें, लगातार अपडेट आप तीनों से ही लेते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।